हिंस्यात् सर्वभूतानि, ये वेद कहता है किसी जीव की हिंसा मत करो। लेकिन वही वेद जब कहीं पर हिंसा करने के लिए कहता है तो फिर वही धर्म है, क्योंकि धर्म अधर्म का निर्णय वेद करता है। एक ही वस्तु काल, पात्र, व्यक्ति और स्थान के भेद से धर्म और अधर्म बन जाता है। इसलिए धर्म अधर्म का निर्णय हमारी बुद्धि से नहीं होता। धर्म अधर्म का निर्णय वेद शास्त्र के आधार पर होता है। एक ही क्रिया, एक ही वस्तु, एक ही चीज किसी के लिए अधर्म हो जाती है और किसी के लिए धर्म होती है। कहां पर वो धर्म है, कहां पर अधर्म है, ये जानने के लिए शास्त्र का आश्रय लेना पड़ता है। एक दो उदाहरण देकर के हम आगे बढ़ेंगे। जैसे किसी भी मरे हुए जीव की हड्डी अपवित्र होती है। कोई भी मरा हुआ जीव, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, मर गया, अब उसकी हड्डी, उसका मांस सब अपवित्र है। लेकिन शंख पवित्र है, वो भी तो हड्डी है। शंख क्या है? हड्डी ही तो है। शंख हड्डी है लेकिन वो पवित्र है, क्योंकि शास्त्र ने उसको पवित्र कहा है। अन्यत्र हड्डी जो है वो अपवित्र है, लेकिन शंख के रूप में हड्डी जो है वो पवित्र है। वो इतना पवित्र है कि उसको मुख में लगा करके बजाया जाता है। मुख में लगने पर मुख अपवित्र नहीं होता, अपितु उस मुख के लगने से शंख अपवित्र होता, उसको धो के रखना पड़ता है हड्डी। क्यों? बोले शास्त्र कहता है इसलिए। इसीलिए धर्म के विषय में शास्त्र को ही प्रमाण माना जाता है, हमारी बुद्धि और तर्क प्रमाण नहीं। और वो कितना पवित्र है? बोले हड्डी अपवित्र होती है, लेकिन शंख हड्डी के रूप में इतना पवित्र है कि उसमें जल रख करके, शंख के अंदर जल रख करके और भगवान शालिग्राम के ऊपर ऐसे घुमाकर, भगवान नारायण के ऊपर घुमा करके जिसके ऊपर फेंक दिया जाए तो उस व्यक्ति को अगर ब्रह्म हत्या का भी पाप लगा हो तो उसका पाप नष्ट हो जाता। भ्रामयन केशवोपरि अंग लग्नम मनुष्याणाम ब्रह्म हत्या व्यपोहति, शास्त्र कहता। तो शंख में जल भर करके भगवान केशव के ऊपर घुमाकर 3 बार जिसके ऊपर छींट दिया जाए उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आप मंदिर में जाओ तो देखो, आरती के बाद शंख में जल भर करके सबके ऊपर छींटा जाता है और वो शंख भगवान के मंदिर में रखा जाता है, क्योंकि शास्त्र उसको कहता है। किसी मरे हुए पशु का चमड़ा अपवित्र होता है, लेकिन हिरण का चमड़ा, बोले हिरण का चमड़ा पवित्र होता है। उस पर बैठ करके ऋषि लोग तप करते हैं। चमड़ा वो भी है, मरे हुए पशु। तो कहां पर क्या वस्तु धर्म है, क्या अधर्म है, यह शास्त्र निर्णय करता है। जैसे पान खाना, पान का पत्ता पवित्र होता है, पान देवताओं को चढ़ता है, पूजा में पान तांबूल भगवान को चढ़ाया जाता है और पान लोग खाते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन वही पान अगर ब्रह्मचारी खा ले तो ब्रह्मचारी को पाप लगता है। जो वेद का अध्ययन कर रहा हो गुरुकुल में रह करके, वो ब्रह्मचारी अगर पान खाए तो उसको पाप लगेगा, और वही पान अगर गृहस्थ खाए विवाह हो जाने के बाद गृहस्थ जीवन में, तो उसको पाप नहीं लगेगा। पान वही है। वही पान एक सुहागिन स्त्री खाए तो उसको दोष नहीं लगेगा, लेकिन विधवा स्त्री अगर पान का भक्षण करे तो उसको दोष लगेगा। यतिश्च ब्रह्मचारी च विधवा च रजस्वला तत्तेकम मांस तत्तुल्यम मेलनम सुरयासन। ब्रह्मचारी, सन्यासी और विधवा स्त्री अगर तांबूल भक्षण करे तो मांस खाने के बराबर उसको पाप लगेगा, और गृहस्थ वही पान खाए तो उसको कोई दोष नहीं लगेगा। वस्तु वही है। तो किसके लिए धर्म है, किसके लिए अधर्म है, कहां पर क्या धर्म है क्या अधर्म है, यह जानने की आवश्यकता हो। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी किसी स्त्री का स्पर्श करे तो पाप लगेगा। सन्यासी लकड़ी की स्त्री को भी अपने पैर से छू दे तो उसको प्रायश्चित्त होगा। लेकिन गृहस्थ जीवन में रह करके अपनी स्त्री के साथ उठना बैठना, उसके साथ हास परिहास करना, यह धर्म है। और वही व्यक्ति सन्यास ले ले तो सन्यास ले लेने के बाद वो अपनी स्त्री को भी अगर छुए तो उसको पाप लग जाए। वही स्त्री जिसके साथ उसने जीवन बिताया, जिस स्त्री का पाणी ग्रहण किया, लेकिन सन्यास लेकर के अगर वो सन्यासी हो चुका है
तो पुनः अपने स्त्री का अगर वो स्पर्श भी कर दे तो उसको प्रायश्चित्त करना पड़ता है, उसको पाप लग जाता है। तो धर्म अधर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। शास्त्र किसके लिए क्या कहता है, कैसे कहता है, उसका पालन करना यही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। इसलिए कहां क्या धर्म है, क्या अधर्म है। उसी प्रकार से हिंसा, किसी भी जीव को मारना पाप है, लेकिन यज्ञ में अगर वेद विधान करता है, वेदों में विधान किया गया कि वहां उस जीव का वध किया जाए, तो वहां पर वही धर्म है, वो पाप नहीं। और बड़े बड़े यज्ञों में ऐसे विधान किए जाते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। विज्ञान ये है कि वो जीव कहीं न कहीं तो मारा ही जाएगा, लेकिन वेदों ने कृपा की कि उतने लक्षण उस जीव के अंदर अगर हों, उन लक्षणों से युक्त वो जीव पशु हो, तो उस पशु का यज्ञ में प्रयोग किया जाए। तो यज्ञ में उसका प्रयोग होने पर यज्ञ के पुण्य का अंश उस पशु को भी